हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जी हाँ, बर्थडे है, रजत टोकस का जन्मदिन है एंड ऑन पॉपुलर पब्लिक डिमांड हम ले आए हैं रजत टोकस को सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आप भी दिल खोल कर इनको दे सकें ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये है हमारे मेहमान, या फिर यूँ कह लीजिए कि आज हम इनके घर पे पहुंच गए हैं इनको एक बर्थडे सरप्राइज देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे रजत? थैंक यू, आप लोगों को मेरा बर्थडे याद रहा, सब लोगों को मेरा बर्थडे याद रहा, और हर साल की तरह इस साल फिर से हम लोग एक बार मेरा बर्थडे वापस साथ में मनाएंगे। हर साल जब मेरा बर्थडे होता है मेरी माँ दिल्ली में चली जाती है। अच्छा, मेरी माँ मेरी बात बहुत काटती है, मेरे को कभी बोलने नहीं देती है। देखो देखो, हाँ, तो मैं कह रहा था कि हर साल मेरी माँ मेरे बर्थडे पर क्या कहते हैं दिल्ली में होती हैं, और मैं हमेशा कहीं कभी या फिर शूटिंग कर रहा होता हूँ कहीं पर, या फिर बॉम्बे में रहता हूँ, पर इस साल मेरी माँ मेरे साथ होंगी। बहुत समय से आप मीडिया के सामने भी आ नहीं पा रहे थे, और मतलब आपका और आपके फैंस का आमना सामना होने का रूट नहीं मिल पा रहा था उन्हें। जितने भी सवाल हैं आप जो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ, ये सवाल आप अपने लोगों से पूछिए, अपने चैनल वालों से या फिर अपने प्रोडक्शन वालों से। मुझे नहीं लगता कि शायद कहीं मैं गलत रहा हूँ, अगर गलत भी मैं होता हूँ तो मैं अपनी चीज़ों को सुधारता हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी सीख है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसको अच्छी तरह से सीखने के बाद, उसे अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं उसे करता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं गलत रहा हूँगा, पर फिर भी अगर कुछ गलती है मैं उसे सुधारूँगा। पहले से शायद थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ, मतलब चीज़ें समझने लगा हूँ। पहले चीज़ों को बहुत लाइटली लेता था कि नहीं नहीं हो जाएगा, ये है वो है। अब चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा अहमियत देता हूँ। अब हम रजत का बर्थडे उनकी मम्मी के साथ सेलिब्रेट करते हैं, जो कि हमेशा उनका सबसे बड़ा सपोर्ट रही है। चलिए आइए। तो फिर से एक बार, जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, मैंने एक बार शायद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 साल से मैं साथ बहुत साजिश के साथ अपना बर्थडे मना रहा हूँ। 6 नहीं, शायद 7 में मनाया था, 7 या 6 साल, 6 से शुरुआत ना। तो 7 साल से मैं एक बार फिर से साथ बहुत साजिश के साथ और आप सभी के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, और इस बात के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा। अब एक बात बताइए, ऑनेस्टली बताइएगा, कितने सालों बाद मेरे बर्थडे पे आप मेरे साथ होंगी? मैं 7 साल बाद। शर्म नहीं है? शर्म नहीं है क्या आपको? आपका बेटा अकेले बॉम्बे में और आप मेरे लिए पूजा कर रही हो। क्योंकि मेरी मम्मी बहुत सीधी हैं, मैंने बहुत छेड़ता हूँ, बहुत परेशान करता हूँ। दिन में 1-2 बार क्यों ना ताने वाने से मार देता हूँ, थोड़ा सा इनको छेड़ता रहता हूँ, परेशान करता हूँ। पता है क्यों करता हूँ? क्योंकि इसके बाद जब मम्मी शुरू हो जाती है ना गुस्से में, मैं इसके बाद खुश रहता हूँ। मैं ये इसको बोलती हूँ कि जैसे मैं कभी ना हूँ तो तू खुद कुछ काम अपने खुद करना सीख। वो नहीं सीखता है, अपने पैरों पर मजबूत होना जरूरी। अरे मैं पैरों पे बहुत मजबूत हूँ, जब मैं बाहर होता हूँ अपने 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 एक जो देखभाल होती है, अपनी चीज़ों की देखभाल होती है, मैं अच्छी तरह से करता हूँ। कितनी चीजें खो गया। ये देख रहे हैं आपने, याद है आपको ये कौन है? ये आपको अगर याद हो तो, हाँ आपने मुंह फाड़ दिया। आपको अगर याद हो तो वैलेंटाइंस पे मुझसे पूछा गया था मेरे घर आकर, मेरे मम्मी पापा के सामने, कि आपकी वैलेंटाइंस कौन होगी। भाई मजबूरी थी, मम्मी पापा सामने थे तो मैं कुछ बोल नहीं पाया, तो मेरे को सबसे पहले जो ऑप्शन दिखा था लियो, मैंने उसका ही नाम ले दिया कि मेरी यही वैलेंटाइंस है। इनका नाम है लियो, और ये बहुत ही ज़्यादा बदमाश हैं, और मुझे मेरे बचपने की याद दिलाते हैं। आजा मैं हवाओं पे बिठा के ले चलूं, जैसे आप देख रहे हैं ना, भी एकदम सीधा शरीर बन के बैठा है। ये ऐसा है नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर मैं ऐसा कर देता, अगर अभी कैमरा ना चल रहा होता ना, अब तक मेरे को खा चुका होता, अब तक मेरे को मार चुका होता।
खूब मेहनत करके मेरे लिए बनाया है और ये लातूर से भेजा है। ये एक और कार्ड है जिसमें जब तक जो भी मैंने अब तक काम किया है उन सब के बारे में कुछ ना कुछ है। जैसे ये मेरे बचपने का मेरी माँ के साथ है। मेरी माँ ने मेरे बर्थडे पर खीर बनाई क्योंकि मेरे को खीर बहुत अच्छी लगती है और क्योंकि आज मावस भी है तो मम्मी प्लीज खिलाइए। अब मैं बोलूँगा अच्छा क्योंकि कैमरा था तब आपने कितनी जल्दी खिला दिया। जो मैं रोज बोलता हूँ मम्मी खिला दो मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मेरा ये हो रहा है। अपने हाथ से खाता हूँ 3 या 4 रोटी से ज़्यादा नहीं खाता हूँ। जब मम्मी खिलाती ना 6-7 रोटी खा जाता हूँ। और क्या दारा सिंह बनाऊं मैं छेड़ता रहता हूँ अपनी माँ को। मैं बहुत छेड़ता हूँ। अभी आपके सामने मैं जितना बोल सकता हूँ कि अभी मम्मी क्या करेंगी, मैं कैसे करूँ, कैमरा बंद होती मेरे को मारेंगी। पता नहीं जब से मैं बड़ा हूँ एक और मेरे को हर बात कर मेरे को एक टोचन दिया जा रहा है। वो ये है अब तो ऐसा है कल को शादी हो जाएगी फिर क्या होगा, बीवी बच्चे तो मेरे को एकदम अलग करके रखेंगे, बहू के सामने तो मेरी कोई इज्जत नहीं होगी, बहू के सामने तो मेरे को दबा के रखेगा। सीरियल देवों के देव महादेव में आपने शिव शंकर भोलेनाथ का तांडव देखा है, उनका रौद्र रूप देखा है, लेकिन आइए चलिए आज हम आपको दिखाते हैं